नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज बात बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग पर बढ़ते तनाव की। बिहार में चुनाव का ऐलान हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन ना तो एनडीए और ना ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग का अंतिम फॉर्मूला निकल पाया। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही गठबंधन में बैठकों का दौर लगातार चल रहा। आज पटना में सम्राट चौधरी के आवास पर बीजेपी और जदयू की मीटिंग हुई, जहां पर बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े के साथ जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सीट शेयरिंग को लेकर मंथन किया। उधर दिल्ली में 2 दिन के अंदर चौथी बार केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात की और सीट शेयरिंग पर उनको मनाने की कोशिश की। इसके बाद चिराग ने कहा कि सीट शेयरिंग पर बातचीत अंतिम दौर में है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा ये अब तक तय तो नहीं है, लेकिन उस पर चर्चा लगातार चल रही। महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। वजह है सहयोगियों की डिमांड। महागठबंधन में मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के पद के साथ 40 सीटों की डिमांड पर अड़े हैं। कांग्रेस भी 70 से कम पर मानने को तैयार नहीं। वैसे में सवाल यह है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आखिर क्या होगा, कैसे सीट बंटवारे पर सहमति बनेगी, और अब खबर यह है कि जो आखिरी फैसला महागठबंधन में होगा वो लालू करेंगे। इस पर चर्चा हम करें उसके पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में 2 दिन के अंदर चौथी बार केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय सम्राट चौधरी से मिले, नाराज चिराग को मनाया और इसके बाद दोनों ने बड़ा ऐलान किया। कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक है। की बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहां कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान ने दावा किया कि बातचीत आखिरी दौर में है, तो सवाल खड़े हुए कि क्या रूठे चिराग मान गए? क्या सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और जेडीयू से उनकी सहमति बन गई? और इन्हीं सवालों के बीच एनडीए के एक और सहयोगी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की ओर से बड़ा बयान सामने आया। हमारे लोगों ने वहाँ मांग किया है कि ये पार्टी अभी निबंधित पार्टी है, इसको मान्यता प्राप्त होने के लिए विधानसभा में 6% वोट लाना होगा या 8 सीट जीत के आना होगा। तो इसके लिए लोग कहते हैं, मांग किया है कि 15 सीट कम से कम मिलेगा तो 8 सीट जीत के लोग जाएंगे। उसी प्रकार से हमारे लोजपा के लोग हैं, लोजपा के लोग भी 35 सीट मांग रहे हैं, 40 सीट मांग रहे हैं, कुछ बातें हो रही है, तो बातें अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही है। जीतन राम मांझी के बयान से ये स्पष्ट है कि कई दौर की बैठकों के बावजूद एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इस पर सहमति नहीं बन पाई है और यही हालात महागठबंधन में भी नजर आ रही हैं।
महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सहयोगियों के साथ सहमति नहीं बन पा रही। वजह है मुकेश सहनी। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी ने 40 सीट और डिप्टी सीएम का पद मांगा है, लेकिन तेजस्वी यादव 15 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है, लेकिन तेजस्वी 50 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते। वहीं वाम दल पिछली 29 सीटों से बढ़ाकर 35 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी 25 से ज्यादा सीटें देने को ही तैयार नहीं। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी सहयोगियों को साधने की पूरी कोशिश में है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का अंतिम फैसला राहुल गांधी के विदेश यात्रा से लौटने के बाद ही पूरा होगा। महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जो भी हमारे सहयोगी दल हैं सबको सम्मानपूर्वक सीट मिल चुका है। टोटल उन सीटों को क्लियर करा दिया, जिसमें सीईसी में जो है हम अपने पार्टनर के साथ बैठ करके विमर्श करके निकाला था, और हम उस सभी विधानसभा में अपने उम्मीदवार भी तय कर दिए। विधानसभा का कौन में होंगे उस पर भी तय कर दिए। हमारे नेता सोनिया गांधी जी और राहुल जी, खड़गे जी, केसी जी, सभी के नेतृत्व में सारे उम्मीदवारों और विधानसभा क्षेत्रों के मोहर लगी। सीट बंटवारे और उम्मीदवारों को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों में ही मंथन जारी है, लेकिन सवाल है कि चुनाव के ऐलान हुए 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग पर सहमति क्यों नहीं बन पाई? सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्यों नहीं तैयार हो पा रहा? और सवाल ये भी कि दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग का संकट सुलझा या उलझा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो सभी गठबंधन की बात कर रहे हैं, पार्टियों की बात कर लें। आखिरी दौर में वार्ता तो चल रही, लेकिन कुछ फैसले अभी होने बाकी हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। राजीव रंजन है प्रवक्ता हमारे साथ, जनसुराज के, बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। भूपेंद्र यादव बीजेपी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। लेकिन सबसे पहले मेरे सहयोगी नीलकमल हमारे साथ मौजूद हैं, नीलकमल के पास चलते हैं। नीलकमल, आज पटना में काफी हलचल है, और वो हलचल पटना से लेकर दिल्ली तक दिखाई दे रही है, अलग अलग पार्टियों की नेताओं की। बिहार का मिजाज इस वक्त क्या कह रहा? आखिरी वार्ता आखिरी दौर में चल रही, या कुछ और लंबा वक्त लगेगा, 1 या 2 या 3 दिन का? बिल्कुल, देखिए जो बैठकों का दौर है वो सिलसिला वो जारी है, और जहां तक सीट शेयरिंग और टिकटों के बंटवारे की बात है, सीट के बंटवारे की बात है, वो अभी मंथन चल ही रहा है। वो चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, इंडिया अलायंस हो, उन दोनों में अभी ये चल रहा है। पेच जो फंसा हुआ था एनडीए के बीच में, जो चिराग पासवान का जो मामला फंसा हुआ था, वो लगभग अब सुलझ चुका है। और चिराग पासवान का मामला जब सुलझ गया, तो जहां तक बात है एनडीए की, तो एनडीए खेमे में बहुत जल्द ही अब जो पूरी कवायद है सीट शेयरिंग की और टिकट किनको उम्मीदवार बनाया जाना है, वो पूरी कर ली जाएगी। तो आज भी बैठक हुई थी। आज सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उनके आवास पर, उनके सरकारी आवास पर बिहार बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और कई वरिष्ठ नेता वो सम्राट चौधरी के घर पर बैठे थे। और इसमें जेडीयू के नेता भी संजय झा और विजय चौधरी, वो लोग भी शामिल थे। जाहिर है कि बीजेपी और जेडीयू में जो सीट शेयरिंग का मामला था वो आज सुलझा लिया गया है। और एनडीए के बीच में जो बाकी जो है, उपेंद्र कुशवाहा को कौन सी सीट देनी है, जीतन राम मांझी को कौन सी सीट देनी है, और चिराग पासवान को कौन कौन सी सीट देनी है, अब इस पर मंथन होना बाकी है। तो आज रात में बैठक हो और कल तक में ये मामला सुलझा लिया जाएगा, और परसों केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, और उसके बाद 13 तारीख को जो बैठक होगी, इसमें फाइनल जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों के नाम पर, बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगाएगी। और बाकी जो घटक दल हैं वो भी अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा एक साथ करेंगे। ऐसी अभी तक ये सूचना है कि 13 बिल्कुल सही बात है कि अब लगभग आखिरी दौर में ही वार्ता है, लेकिन बीजेपी और जदयू या फिर जो घटक दल है उनमें
जो भी फैसला होगा वो 13 तारीख तक लबोलुआब उसका निकल जाएगा। नीलकमल हमारे साथ आप बने रहिए। राजीव जी, बहुत जल्दी से एक टिप्पणी, जिस दौर में सब टिकट की मांग कर रहे हैं उसकी बात हो रही है, चर्चा हो रही है, ज्योति सिंह की मुलाकात होती है और फिर प्रशांत किशोर निकल कर आते हैं, साथ में वो भी रहती हैं और कहते हैं कि नहीं, चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई। ये कुछ समझ में नहीं आया। अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए राजीव जी। ज्योति जी का चुनाव से तो कोई संबंध नहीं था। वो अपने अपने फैमिली डिस्प्यूट को लेके आई थी। शायद उनको लगता था कि यहाँ से कुछ मदद मिल सकती है। अब मदद हम लोग साथ हैं उनके, अगर उनके साथ कोई अन्याय होगा। अदरवाइज उनके फैमिली डिस्प्यूट का हमारे से क्या संबंध है। जैसे आरजेडी ये जो लालू जी के परिवार में हो रहा था, तो हम लोगों ने तो साफ साफ कहा था कि उनके पारिवारिक इश्यूज है। अब किसका किसके साथ झगड़ा है, नहीं बन रहा है। राजीव जी, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, यही तो मेरा सवाल नहीं है। यही तो मेरा सवाल था। चुनाव से आप कह रहे हैं कोई लेना देना नहीं है, फैमिली डिस्प्यूट से आपने कहा कि उसके लिए वो आई थी और फिर आपने कह दिया कि उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब प्रशांत किशोर ना तो किसी पोस्ट पर बैठे हैं, ना सत्ता में है अभी, तो मुलाकात मतलब थी क्या, किस बात को लेकर थी? फैमिली डिस्प्यूट से कहने का मतलब ये कि अगर उनके साथ कुछ अन्याय होता हुआ पता चले, ऐसी कोई बात हो, तो हम लोग उसमें कुछ जो भी संभव होगा कर सकते हैं। हमारी तो अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है, यही तो सवाल है ना। हाँ, ये बड़ा सवाल है कि अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है। ये तो पता करने की बात है ना। एक ऐसा तो नहीं कि एक मुलाकात में हमने मेकअप कर लिया, माइंड किया भाई उनको मदद करनी चाहिए, किसी भी जिस तरह से भी कर सके। देखिए, समाज में बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग होते हैं, लोग उनको अप्रोच करते हैं अपनी समस्याओं को लेके। जरूरी नहीं है कि वो पुलिस ही हो, एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, मतलब प्रतिष्ठित कोई भी है, एक बड़ा पॉलिटिकल फिगर है, तो वो आए हैं मिलने के लिए कि कुछ शायद दबाव पड़े। अब उनका पारिवारिक मामला है। देखिए, डायरेक्टली हम लोग नहीं इन्वॉल्व हो सकते जब तक एकदम डेफिनेट कुछ ना पता चले कि क्या नहीं। मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि चर्चा ऐसी चल रही थी वहां से नीलकमल भी बता रहे थे कि कुछ टिकट को लेकर भी शायद उम्मीद रही होगी, लेकिन आप लोगों ने उस उम्मीद पर भी शायद पानी ही फेर दिया है। फैमिली डिस्प्यूट पर भी आप कुछ खास नहीं कर सकते, कोई अभी तक अन्याय हुआ है या नहीं हुआ है, इसको लेकर भी आप मंथन कर रहे हैं। और एक लाइन सोशल मीडिया में भी चल रही थी कि अगर ऐसा था तो पुलिस भी थी, उसके साथ साथ न्यायालय भी था जहां पर वो अप्रोच भी कर रही है, मामला वहां तक पहुंचा भी है, या फिर सरकार भी थी। लेकिन उन्होंने प्रशांत किशोर का रुख किया तो जरूर कुछ सोच कर ही वो गई होंगी, और तभी शायद बाहर निकलकर प्रशांत किशोर ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात चुनाव को लेकर नहीं हुई है। अब बात क्या हुई है ये भी अभी तक पता नहीं है। राजीव जी, मैं आपके पास लौटूंगा। भूपेन जी, आखिरी दौर की वार्ता चल रही है, जैसा नीलकमल बता रहे थे, हनुमान मान गए हैं, लेकिन कितनी सीटों पर माने हैं ये कुछ बता पाएंगे आप? अतुल जी, देखिए, हमारे जितने भी प्रदेश प्रभारी हैं, हमारे घटक दल के भी जो प्रभारी हैं, नेता हैं, वो सभी लोग मिलकर के हमारा पांचों पांडव पूरी तरह से इंटैक्ट है और आपस में बैठ करके सारी मसला पर जो है ना, हम लोग हर बिंदु पर बात करके वो सुलझा लिया गया है मामला। और हमारे जो चिराग पासवान जी हैं, वो हमारे दल एनडीए का पार्ट जो है ना, वो डायनेमिक पर्सनालिटी, वो काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो सब समझ गए हैं और हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई अतुल जी। अब आइए इनका जो है ना इंडी गठबंधन के लोगों का, तो भाई देखिए, आदरणीय जो है ना देश का एलओपी राहुल गांधी जी बिहार के लगड़ा घोड़ा तेजस्वी जी पर जो है ना दाव नहीं लगाएंगे। एकदम आप लिख लीजिए, एकदम जो है ना इसलिए नहीं लगाए हैं। मैं आपको बता दूं कि 1990 में इनके पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद जी कांग्रेस को दंगाई बलवाई पार्टी कह करके उनको मटिया मेट किए थे इस बिहार की धरती से, और हमारा 39 विधायक के समर्थन से जो है ना उन्होंने बिहार का, उनको मुख्यमंत्री बनने का सपना प्राप्त हुआ था। और पुनः जो है जा करके उसी दंगाई बलवाई पार्टी के गोद में बैठ करके जो है ना खेल रहे हैं और बिहार की सम्मानित जनता को जो है ना वो आपको ठगने का काम कर रहे हैं। तो अब उनको जो है ना राहुल जी को इस बात को याद आ गया कि अरे भाई, इन्हीं का पिताजी हमको मटिया मेट किया था बिहार से दंगाई बलवाई कह के। तो अब क्या हुआ कि राहुल गांधी सोचे कि अब सट के हद क्यों नहीं इनको बर्बाद कर दें। तो अब देखिएगा अतुल जी, इनका एकदम जो है ना पटरी पर दिख रहा है। इनको कभी भी जो है ना अभी तक मुख्यमंत्री नहीं चुने देश के एलओपी राहुल गांधी जी, और न तो इनको चुनने जा रहे हैं। इनका फिसिड्डी जो है ना गठबंधन साबित होने जा रहा है। देखिएगा, ये गठबंधन नहीं होगा
नेक्स्ट चैनल में हम आप लोग मिलेंगे। आप कहिएगा कि भूपेंद्र यादव जो है ना एक भाजपा की प्रवक्ता, इस बात को रखा। तो यही सच्चाई बिल्कुल है। भूपेंद्र भाई याद रखेंगे इस बात को, और आपको भी उन बातों को याद रखना होगा जो मैंने भी पूछा था कि हनुमान मान गए तो कितनी सीटों पर, लेकिन सीटों का आपने जिक्र किया नहीं। आप महागठबंधन और आरजेडी पर चले गए, और मांझी साहब को तो बिल्कुल आपने किनारे ही कर दिया, उनके बारे में कोई चर्चा आपने नहीं की। चिंता इसी बात की है कि इस गठबंधन को उस गठबंधन में ज्यादा दिलचस्पी है और उस गठबंधन को इस गठबंधन में ज्यादा दिलचस्पी है। बहरहाल मैं लौटू आपके पास, उस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता दूं। आ रहा हूं भूपेंद्र जी, आ रहा हूं। इधर पटना में हुई आरजेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, और उस बैठक में बड़ा फैसला किया गया। आरजेडी की बैठक में यह अहम फैसला हुआ है कि टिकट पर जो अंतिम फैसला लेना है, अंतिम मुहर लगानी है, वो लालू यादव को ही लगाना है। सीट शेयरिंग पर भी अंतिम फैसला लालू ही करेंगे, यानी लालू यादव जो कि प्रमुख भी हैं उस पार्टी के, और उन्हीं के अंतिम मुहर के बाद ही कोई बातचीत होगी। ये आज पटना में जो इस वक्त बैठक है उसमें बड़ा निर्णय लिया गया है। पार्लियामेंट्री, चाहे स्टेट पार्लियामेंट्री हो, स्टेट पार्लियामेंट्री हो या सेंट्रल पार्लियामेंट्री, हम लोगों ने सारा अपना अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया है। अब हम लोगों ने विश्वास जताया है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा, पार्टी के हर 243 जहां विधानसभा है, गठबंधन करने का भी हम लोगों ने अधिकार दिया है, और अपने पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करने का भी उम्मीदवार दिया है, और हर कोई जिसको मिलेगा उसकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। महत्वपूर्ण बैठक थी संसदीय दल की। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए सभी मेंबरानों ने ये पूरी तरह से निष्ठा जाहिर की कि गठबंधन करने का सीटों के बंटवारों के लिए पूरी तौर पर अधिकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को की गई है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके पर्ण, उनके साख जो हैं बिहार की आवाम में है। एक एक व्यक्ति जानता है कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं, जो करते हैं, जो घर सदियों से नौकरी विहीन रहा है, वो परिवार के घर में नौकरी देने का ऐलान एक बड़ा पर्ण का हिस्सा है, और इसको पूरी तौर पर बिहार के लोगों में कल खुशी का दिन देखा गया था। और हमारी पार्टी ही नहीं बल्कि हमारे नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों ने अपनी नीतियों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मेरे सहयोगी नीलकमल हमारे साथ हैं, बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। नीलकमल, एक पुरानी कहावत है, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। महागठबंधन में मुहर लगाएंगे लालू, ये तय हो गया। महागठबंधन होता रहे, सीट शेयरिंग पर आप चर्चा और डिमांड करते रहिए, मुहर लगाने का काम माननीय लालू ही करेंगे। देखिए, दरअसल बात यह है तो कि लालू प्रसाद यादव को इसलिए अधिकृत किया गया है क्योंकि इस बार सीटों में भारी फेरबदल देखा जाएगा। आपको जो सिटिंग विधायक हैं या फिर जो चेहरे लाए जाएंगे इस बार उम्मीदवार बना के, उसमें काफी फेरबदल किया जाएगा, और ये तेजस्वी यादव करेंगे। लालू यादव को इसलिए सामने लाया जा रहा है अंतिम मोहर लगाने के लिए कि लालू यादव अगर अंतिम मोहर लगाते हैं तो जो विरोध का स्वर फूटने वाला होगा आरजेडी के भीतर, वो लालू यादव के नाम से नहीं फूटेगा, तेजस्वी के नाम से भले फूट जाएगा। इसलिए लालू यादव को सामने लाया गया है कि अगर कोई विरोध भी करना चाहे टिकट ना मिलने से, जो नाराज भी हो, तो वो लालू यादव के नाम से कम चुपचाप रहे। पार्टी के भीतर में जो करना है, उनको विरोध दर्ज करना है कर ले, लेकिन मीडिया के सामने या मतलब कि जो भीड़ रहती है उसके सामने हंगामा ना करे। तो एक जो है स्ट्रेटेजी यह भी हो सकती है, क्योंकि पिछले बार भी तेजस्वी यादव 2020 में पूरी तरह से टिकट जो वितरण हुआ था उसमें काफी सक्रिय दिखे थे। उससे लेकर के 5 साल का समय बीत गया, राजनीति में और ज्यादा मंझ गए हैं तेजस्वी यादव। तो जाहिर है कि इस बार भी जो दावेदार रहे या टिकट जिनको देना है, तेजस्वी यादव ही इसको पूरा देख रहे हैं। तो ऐसे में अब टिकट किसको दिया जाता है यह भी देखने वाली बात होगी। कुछ जानकारी मोटी मोटी निकल पाई है नीलकमल, जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि क्या अब जो 70 सीट की डिमांड कांग्रेस की थी और मुकेश सहनी 40 की बात कर रहे हैं, उस पर भी फैसला लालू के जरिए ही हो जाएगा, या कुछ वो भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है सीटों को लेकर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप 2020 में भी आप देखिएगा, जब राहुल गांधी यहाँ चुनाव कैंपेनिंग करने आए थे, तब तेजस्वी यादव ने ही रोक दिया था
दोबारा कैंपेनिंग करने के आने से रोक दिया था राहुल गांधी को। इसलिए राहुल गांधी जब भी यहाँ बोल रहे थे तो आरजेडी को ही झटका लग रहा था। इस बार भी कुछ ऐसा ही सिनारियो है, जो 70 सीट मांग रही है कांग्रेस यहाँ पर कि 70 सीट पे चुनाव लड़ने के लिए उनको टिकट दिया जाए, तो ये 70 सीट तो उनको मिलना नहीं है। वो 50 से लेकर के 55 के बीच में ही सीट मिलेगी। उसमें भी लालू यादव कटौती करना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी 50 से 55 सीट देने पर राजी है, क्योंकि लालू यादव जो जितने मजे हुए वो राजनीतिज्ञ है, वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना, कांग्रेस को टिकट देना मतलब वो टिकट की बर्बादी होगी। तो इसलिए उनको कम से कम सीटें दी जाए ताकि आरजेडी ज्यादा सीटों पे लड़े। लेकिन जो सही कहा नीलकमल, ना सिर्फ ये एक रणनीति हो सकती है तेजस्वी के लिए, उनके फैसले के लिए कि लालू जी सामने आ जाएंगे, उनका जो फैसला होगा उससे थोड़ा सा जो कहीं अंतर कलह हो सकती है उससे भी छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। और दूसरी तरफ सीटों को लेकर भी वहां पर कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, लालू का अनुभव उसमें काम आएगा। नीलकमल हमारे साथ बने रहिए। राजू जी, सीटों में कम से कम आपकी पार्टी एज में तो है, आप लोगों ने वितरण सबसे पहले कर दिया, लेकिन अब आगे की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है? सिर्फ ज्योति सिंह के मुलाकात को लेकर मेरा सवाल नहीं था, अब जो सवाल है कि वहां पर आपकी फाइट, जो सीधी लड़ाई थी वो सरकार के खिलाफ भी थी और साथ में जो सबसे प्रमुख दल है विपक्ष में उसके खिलाफ भी थी। यहां पर उसमें लगता है कि हां सही तरीके से सही स्ट्रेटजी के साथ टिकटों का वितरण आपने कर दिया है और आने वाले और भी जो वितरण होंगे वो भी सही दिशा में जा रहे हैं। देखिए, टिकट का वितरण हम लोग के यहाँ ऐसे नहीं हो जाएगा कि कोई महिला है, दुखी है और उसका कुछ पारिवारिक समस्या है, वो आके मिलती है और हम लोग उसको कंसिडर करने लगे टिकट देने के लिए। टिकट का वितरण हमारे यहाँ बहुत लंबा प्रोसेस है, उसकी एक चयन समिति है। हर एक 51 लोग जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, एक को उठा के आप देख लीजिए, सब के सब या तो अच्छे बड़े पुलिस ऑफिसर थे, या कोई अच्छे प्रोफेसर थे, या अच्छे लॉयर थे, या डॉक्टर थे, या अच्छे सोशल वर्कर थे, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में वो बड़े उनका अच्छा नाम है, वो अच्छे चरित्र के अच्छे कर्मठ व्यक्ति है, हार्ड वर्किंग है, उनकी सिंसियरिटी पे किसी को शक नहीं है। तो वो हमारे यहाँ जो चयन होगा उसको इतना हल्का मत बना दीजिए कि कोई दुखी महिला आई, ठीक है, उसके दुख के चलते हमको हमारी संवेदना है उनके साथ, अगर अन्याय होगा तो जो भी हम लोग से बन पड़ेगा करेंगे, लेकिन टिकट वितरण का उससे उसका कोई संबंध नहीं है। आप उसको हमारे टिकट वितरण को इतना हल्का मत बनाइए। हम लोग नहीं, मैं हल्का नहीं बना रहा हूं, ऐसा नहीं है राजू भाई, मैं हल्का नहीं बना रहा हूं, मैं तो सिर्फ सवाल लिया था। इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग चर्चा कर रहे होंगे, बहुत सोच समझकर, छानबीन करके और अध्ययन करके ही कर रहे होंगे, तो उसमें कोई शक नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे सवाल ले रहा था। बहुत जल्दी से भूपेंद्र जी एक सवाल मैं आपसे लूं भूपेंद्र जी, उसके पहले मैं एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देगा। सीमांचल में जदयू को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा जो कि आरजेडी का दामन थाम